यूपी टेट 2020 के संदर्भ में अभी तक आपको खबर मिल चुकी होगी कि परीक्षा अक्टूबर में कराने की तैयारियां चल रही हैं। पर्टिकुलर किस डेट में नोटिफिकेशन आएगा और किस डेट में परीक्षा कराई जाएगी, इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर विचार चल रहा है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा की तिथि में भी महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। अब ये परीक्षा कब तक होगी, इसके बारे में भी हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। डीएलएड स्क्रूटनी के रिजल्ट जो कि हाल ही में पीएनपी के द्वारा घोषित की गई है, अभ्यर्थियों के द्वारा आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी गई है कि किस प्रकार से उनके अंकों को निर्धारित किया गया या फिर किस प्रकार से नंबर दिए गए हैं, इसके बारे में विस्तारपूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के बारे में और बिना प्रथम सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट की घोषणा किए क्या चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो सकती है, ऐसे तमाम प्रश्न आप लोग के कमेंट के माध्यम से आते हैं। इन सबका जवाब इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। न्यूज़पेपर में आप लोगों ने ये खबर देख ली होगी कि यूपी टेट अक्टूबर में कराने की तैयारी। इस आर्टिकल में ये बातें लिखी गई है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ये चाहते हैं कि अक्टूबर में ही यूपी टेट की परीक्षा करा ली जाए। अब वाकई में वो चाहते हैं या फिर जो पहले सरकार के द्वारा बार बार दिशा निर्देश दिए जाते रहे और प्रस्ताव को खारिज किया जाता रहा, क्या उसी प्रकार से एक बार फिर होगा? ये सभी कुछ आपको एक हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक भी परीक्षा करानी होगी तो प्रस्ताव को इसी सप्ताह में मंजूरी मिल जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि किन तिथियों पर विचार चल रहा है। यहाँ पर मैं क्लियर बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन इन्हीं सब तिथियों पर विचार चल रहा है। प्रस्ताव फिर से पीएनपी के द्वारा भेजे जाने के क्रम में 20 अगस्त 2021 को विज्ञापन जारी करने पर विचार किया जा रहा है। आवेदन 23 अगस्त से शुरू किए जा सकते हैं। पंजीकरण की तिथि 13 सितंबर 2021 अंतिम तिथि निर्धारित की जा सकती है। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर और आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2021 निर्धारित की जा सकती है और परीक्षा की संभावित तिथि 31 अक्टूबर 2021 हो सकती है। इन्हीं सभी तिथियों पर विचार चल रहा है और एक नया प्रस्ताव फिर से शासन के पास भेजा जाएगा। अब तमाम आप लोग के प्रश्न ये भी आ रहे थे कि क्या अक्टूबर में परीक्षा हो पाना संभव है। देखिए, सरकार की मंशा के ऊपर है। अगर सरकार चाहेगी तो निश्चित तौर पर अक्टूबर में परीक्षा करा ली जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा यूपी ट्रिपल पेट के लिए कितने कम समय में आवेदन लिए गए और कितनी जल्दी इसकी परीक्षा प्रस्तावित की गई। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि सरकार किस परीक्षा को जल्दी कराने के पक्ष में है या फिर उसको जानबूझ करके डिले कराने के पक्ष में है। वहीं जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए जो भर्ती प्रक्रिया 10 अक्टूबर को कराए जाने के संदर्भ में पीएनपी के द्वारा पहले शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, उसमें महत्वपूर्ण बदलाव होगा, क्योंकि उस दिन आईएएस प्री का एग्जाम होने वाला है। तो इन सबके बाद से परीक्षा में बदलाव होने की 100% संभावना है। परीक्षा कब होगी, तो ये भी परीक्षा अक्टूबर में ही प्रस्तावित की जा सकती है। यूपी टेट की परीक्षा से पहले जूनियर एडेड परीक्षा कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अगर कोई डेट खाली नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम अक्टूबर में भी होने प्रस्तावित हैं, तो किसी वर्किंग डे में भी परीक्षा प्रस्तावित की जा सकती है, जिस प्रकार से पीईटी की एग्जाम वर्किंग डे में कराई जा रही है। पीएनपी के द्वारा अभी हाल ही में जो स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा की गई है, जिसमें 1% से भी कम रिजल्ट बना है, उसको लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा एक आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी जा रही है पीएनपी से कि उनकी कापियों को अभ्यर्थियों को दिखाया जाए। हालांकि पहले भी इस प्रकार के आरटीआई डाले जा चुके हैं, जिस पर बहुत कुछ एक्शन पीएनपी की तरफ से देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सूचना के अधिकार के तहत आपको सिर्फ सूचना मिल सकती है कि आपके कितने मार्क्स थे। और कई बार अभ्यर्थियों ने ये पीएनपी से अनुरोध भी किया है कि आप कापियाँ हमें प्रेषित कर दीजिए। तो इस पर पीएनपी का ये कहना होता है कि आप प्रयागराज आइए पीएनपी के कार्यालय पर, वहाँ पर आपको कापियाँ दिखा दी जाएंगी अगर आपको कुछ डाउट है। इसी प्रकार का एक आरटीआई अभ्यर्थी के द्वारा किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं इस अभ्यर्थी को 9 अंक मिले थे। फिर से इन्होंने जब आवेदन किया था स्क्रूटनी के लिए, फिर से उनको 9 अंक ही मिले। इन सब के बाद से इन्होंने आरटीआई दायर किया। स्क्रूटनी के प्रोसेस में कापियों की चेकिंग नहीं होती है, सिर्फ काउंटिंग की जाती है। अगर काउंटिंग में मिस्टेक है तब आपके नंबर बढ़ते हैं, अन्यथा की कंडीशन में कॉपी चेक नहीं की जाती है। पीएनपी से प्राप्त सूचना के अनुसार डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट पर फैसला कब होगा, तो देखिए अभी तक शासन की मंजूरी नहीं मिली है। पीएनपी यही कह रही है कि शासन जो हमें अनुमति देगा हम उसी के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। अभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के अध्यक्षता में जो शनिवार को बैठक हुई थी, उसमें भी प्रमोट संबंध में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है।
यहाँ पर मैं बता दूं कि बहुत से अभ्यर्थी इस कंफ्यूजन में है कि अगर प्रथम सेमेस्टर प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा नहीं हो पाती है तो क्या चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी। देखिए, प्रथम सेमेस्टर का जो प्रमोट का रिजल्ट रुका हुआ था वह सेकंड सेमेस्टर स्क्रूटनी रिजल्ट की वजह से रुका हुआ था। चूंकि अब स्क्रूटनी रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है तो प्रथम सेमेस्टर के प्रमोट रिजल्ट पर पीएनपी कार्य करना प्रारंभ कर चुकी है और हर हाल में आपके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा से पहले प्रथम सेमेस्टर प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका सेकंड सेमेस्टर में स्क्रूटनी के तहत वो पास हुए भी हैं, तो उन अभ्यर्थियों को भी प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का लाभ दिया जाएगा। तो प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद से ही वो क्लियर हो पाएंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जो सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी थी लेकिन अब पास हो चुके हैं स्क्रूटनी के तहत, तो उनको प्रथम सेमेस्टर में भी प्रमोट किया जाएगा और तृतीय सेमेस्टर में भी प्रमोट किया जाएगा। तो इस कन्फ्यूजन को मन से निकाल दीजिए कि प्रथम सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट के बिना या फिर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट के बिना चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो सकती है। क्योंकि तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का भी वेट होगा चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के लिए, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो प्रमोट होकर के पास होंगे वहीं तो चतुर्थ सेमेस्टर के लिए आवेदन करेंगे। जितना विलंब इधर सरकार की तरफ से या फिर पीएनपी की तरफ से प्रमोट करने में किया जा रहा है, निश्चित तौर पर इसका प्रभाव चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पर देखने को मिलेगा। पीएनपी बार बार प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है कि सितंबर के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा हर हाल में करा ली जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से अभी विलंब हो रहा है उसको देख करके परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में हो पाना अब मुश्किल लग रहा है। दिनांक 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुई टीजीटी की परीक्षा में भी सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। महिला समेत गिरोह के 10 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं और ये सभी सदस्य बिहार से बुलाए गए थे। महिला मास्क लगा करके और कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगा करके नकल कर रही थी। इसी के बीच अयोध्या और प्रयागराज मिला करके 24 लोग गिरफ्तार किए गए हैं 8 अगस्त 2021 की टीजीटी की परीक्षा में। 52,490 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। वहीं कुल 84% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है इस परीक्षा में। आरओ की परीक्षा में हुई धांधली के लिए अब सीबीआई रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी में है। कई बार इस पर सवाल उठते रहे ओएमआर सीट में हुई गड़बड़ी की वजह से, और अब सीबीआई पूरी तरीके से इस पर पकड़ बना चुकी है। कोरोना काल में करोड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। इसी के बीच संसदीय समिति ने केंद्र सरकार से ये कहा है कि वह देश में महामारी के दौरान लोगों की नौकरियां जाने की वास्तविक तस्वीर पेश करे। प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार सही आंकड़े कभी भी प्रस्तुत नहीं करती है। आप लोग देखे होंगे कि राज्य सरकार के द्वारा भी कोरोना के मद्देनजर बहुत से आंकड़े छुपाए गए थे और उसी के मद्देनजर ये संसदीय समिति ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप सही आंकड़े बताइए ताकि सुधार लाने में कुछ मदद मिल सके। इसी के बीच प्रयागराज में बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करने की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। प्रयागराज में पिछले 3 दिनों में 5 लोगों ने खुदकुशी की है। स्क्रीन पर आप इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। लगातार प्रतियोगी छात्रों के द्वारा किए जा रहे खुदकुशी से सरकार पूरे सकते में है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है इसको रोकने के संदर्भ में। देश प्रदेश में चुनाव हमेशा ईवीएम से होते हैं, जिस पर लोगों को विश्वास करना मुश्किल होता है क्योंकि बार बार उसमें ऐसे आरोप लगते हैं कि ईवीएम हैक किया गया है। इसको लेकर के एक आरटीआई दाखिल की गई थी जिसमें पूछा गया था कि देश में कितने ईवीएम और वीवीपैट खराब हैं, जिस पर सूचना नहीं दिए जाने के बाद से उनके द्वारा एक याचिका माननीय न्यायालय में दायर किया गया। न्यायालय के हस्तक्षेप के माध्यम से अब केंद्रीय सूचना आयोग ने ये निर्देश दिए हैं कि आरटीआई का जवाब दिया जाए कि कितने ईवीएम और वीवीपैट खराब हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए अब केंद्र सरकार के द्वारा उज्ज्वला 2 योजना का आगाज यूपी से ही किया जा रहा है। 2017 में उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी, वो भी यूपी से ही प्रारंभ की गई थी 2017 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। उसकी सफलता से यहाँ पर उत्साहित होते हुए केंद्र सरकार ने फिर से उज्ज्वला 2 इस विधानसभा चुनाव को देखते हुए शुरू करने जा रही है। हालांकि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार कितने भी दावे करें कि उज्ज्वला बहुत सफल योजना है, लेकिन ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। कई बार ऐसे दावे किए गए हैं कई रिपोर्ट्स के माध्यम से कि लगभग 60% से ज़्यादा महिलाएं या फिर परिवार जिनको उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में सिलेंडर गैस दिया गया था, वो सभी दोबारा सिलेंडर गैस नहीं भरवाए थे या फिर उनका यूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस योजना के तहत जो सिलेंडर मुफ्त में दी जाती है, लेकिन जब आप उसको रिफिल करवाएंगे तो उस पर जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी तब तक केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार नहीं देती है जब तक कि उस पर्टिकुलर गैस सिलेंडर का एक्चुअल प्राइस वसूल ना कर लिया जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।